शराब पीने के बाद आप नहाने के लिए बाथरूम गए। अचानक आपकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जो नहा रही थी। अरे ये तो घिनौना है। बच्ची का बाथरोब बाथटब में भीगा हुआ था और उसके हाथ उसकी छाती पर लिपटे हुए थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ करना, मैंने आज थोड़ी ज्यादा पी ली। आपको थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन आपका दिल अभी भी धड़क रहा था। किसने कहा था कि नहाते समय लाइट नहीं जलानी चाहिए और दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए? आपको पानी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। बाथरोब ने आपसे माफी मांगने की जहमत तक नहीं उठाई। उसी क्षण आपकी आवाज मशीन गन की तरह निकली। ये कमीना, बेवकूफ, घिनौना मूर्ख, जवान है और नशे में धुत है मेरी नहाते हुए ताकने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंकल मुंह, लेकिन आप भागने के लिए तैयार थे। इसी बीच आपने मुयुलू की डांट सुनी। आप मुड़े और तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर मुयुलू घबरा गई। तुम बाहर क्यों जा रहे हो? तुम धीरे धीरे आगे बढ़े, सीधे कांच का दरवाजा खोला और दूर से मुयुलू को देखा। अरे ये तो घिनौना है। मुयुलू चीख पड़ी। उसने घबराकर पानी उछाला और तुम पर डाल दिया। तुमने एक हाथ से मुयुलू की कलाई पकड़ी और उसे पानी से बाहर खींच लिया। बारिश बहुत ठंडी थी। ये साफ साफ कह दो, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। मुझसे बात करते समय मेरा सम्मान करो। मुयुलू ने बहुत संघर्ष किया और अपना हाथ छुड़ाना चाहा। भले ही ये मुंह का घर है, तुमने मुझे नहाते हुए ताक झांक की। मैं अंकल मुंह पर मुकदमा करूंगी। मैं अपनी माँ पर मुकदमा करूंगी। मुझे परवाह नहीं कि मैं लालची हूँ, जो भी हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहते हो। मुयुलू ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने सीधे दरवाजा खोल दिया। बदतमीज, मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। चाचा मुंह को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। मुझे डर है कि तुम बस उसे एक थप्पड़ मार दोगे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक मछली जैसे लड़के की हीरोइन हो जिसने बहुत कुछ सहा है। मुयुलू बाथटब में गिर पड़ी और बेइज्जती से मर गई। उसकी आंखें और पैर थक गए थे। तुमने मुझे मारा। मेरी माँ ने भी मुझे कभी नहीं छुआ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मुयुलू पलटवार करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा और चुप हो गई। हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं सौतेली बहन हूँ। बेशक तुम्हें अपनी बहन की बकवास पर अनुशासन सिखाना होगा। तुमने कहा था कि जब तक तुम्हें अपनी अक्ल वापस नहीं मिल जाती, तुम वापस नहीं जाओगे, लेकिन तुमने अपना आपा खो दिया और सिर पीछे कर लिया। मुयुलू ने आदेश दिया। उसे लगा कि तुम वापस आकर उसे फिर से मारना चाहते हो। वह जल्दी से बाथटब के कोने में छिप गई। वैसे क्या तुमने अभी मुझे विकृत नहीं कहा था? तुमने सिर झुकाकर सवाल पूछा। मुयुलू ने अनजाने में अपना मुंह खोला। क्या यह तुम्हारी तरफ नहीं है? उसने कुछ नहीं कहा। इतना कहकर वह जल्दी से चुप हो गई। देखो, वह भौहें चढ़ा रही है। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। मुझे तुम्हारा अभी का रूप बहुत पसंद आया। भाई मुयुलू गुस्से में थी और क्रोधित भी। उसने तुम्हारी ओर इशारा किया। तुमने अचानक कहा, बाथटब में कुछ नहीं है ना? यह सुनकर मुयुलू ने भौहें चढ़ा ली। तुमने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तुमने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। मुझे जवाब दो, मेरी आंखों में देखो। मुयुलू डर गई। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुयुलू ने कुछ देर तक अपने गीले बालों को झटका दिया। इतनी जल्दी बाल झटकना बच्चों का काम नहीं है। मेरे पास एक अच्छा विचार है। ठीक है? आपने अचानक 90 डिग्री झुककर ईमानदारी से माफी मांगी। मुयुलू आपकी वजह से पूरी तरह से परेशान हो गई। इसका क्या मतलब है? हालांकि आज रात बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपसे टकरा गई और आपको चोट लगी, इसलिए मैं आपसे सच में माफी मांगना चाहती हूँ। आपने ईमानदारी से कहा। मुयुलू को लगा कि यह कुछ ज्यादा ही जादुई है। आपने आधे मन से अपना चेहरा सिकोड़ा। यह अभी भी वैसा ही है। आपने मुड़कर कहा, ठीक है, बस माफी मांग लो। मैं कल तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार करूंगा। मुयुलू इस बेतुके काम से हैरान रह गई। उसने काफी देर तक अपने गीले बालों को झटका दिया। मुयुलू, तुम सच में बहुत ही अजीब हो। आप अपने कमरे में वापस चले गए। आप बिस्तर पर लेट गए और इन 2 दिनों में हुई अजीब चीजों के बारे में सोचने लगे। मुख्यतः 3 दिन पहले आपने अचानक अपने 20 वर्षीय पिता से शादी की घोषणा कर दी। दूसरे पक्ष की 4 बेटियां हैं। छोड़ो इसे, चलो एक खेल खेलते हैं। आप अभी बैठे ही थे कि कंप्यूटर चालू करने की तैयारी करने लगे। अचानक किसी ने दरवाजा खोल दिया। आपने देखा कि मुयुलू एक प्यारे से छोटे खरगोश की पोशाक पहने सो रही थी। वह चुपचाप दरवाजे के पास छिप गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से आपकी ओर देखा। क्या बात है? आपने शांत भाव से पूछा। मुयुलू की आवाज मच्छर की तरह धीमी थी। आप उसके पास गए और फिर पूछा, क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं 2 खेल खेलना चाहती हूँ। मुयुलू ने हिम्मत जुटाई। मैं खेलना चाहती हूँ। तुम थोड़ी जिद्दी हो। तुम क्या खेलना चाहती हो? मैं वही खेल खेलना चाहती हूँ जो तुम खेला करती थी। मुयुलू घबराई हुई और चिड़चिड़ी थी। उसकी बातें सुनकर आपको गुस्सा आ गया। जब आप अभी सोच ही रहे थे, मुयुलू ने कहा, ये वही गेम है जो तुम हमेशा खेलते हो। आपने आह भरी। अगली बार साफ साफ बता देना। मुझे माफ करना। मुयुलू ने झट से आपके दिमाग पर वार किया। तुम और कुछ कहने में बहुत आलसी हो। तुमने अपनी बात छोड़ दी। अंदर आओ, फिर बात करते हैं। आपने कंप्यूटर अकाउंट खोला और उसे अपने साथ ले गए। आपने मेरा इंतजार किया कि मैं एक गेम खेलूं और तुम्हें भी खेलने दूं। मुयुलू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ठीक है,
मीटिंग के बाद आपने तीसरी बहन को 2 गेम खेलने दिए। नतीजतन आपने अपनी कमर की तरफ देखा। मोयुलू थोड़ी शर्मिंदा हुई। अगली बार मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी। दूसरी तरफ मोयुलू जो नहा कर आई थी, गलियारे में काफी देर तक हिचकिचाती रही। आखिरकार उसने तुम्हारी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। उसे बदले का डर था। धिक्कार है इस गंदे इंसान पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने और धमकाने की? मुझे कल तुमसे लड़ना होगा। मुझे डर है कि तुम मुझे खा जाओगी। मोयुलू गुस्से में थी। उसने रेलिंग तोड़ दी और भड़क उठी। अचानक मोयुलू तुम्हारे दरवाजे पर आ गई। मैंने सुना तीसरी बहन मुनानी तुमसे बात कर रही थी। खास बात यह है कि उनकी बातों से शर्मिंदगी हुई। मोयुलू ने दरवाजा लात मारकर खोला और चिल्लाई, भाभी अपना सिर मत हिलाओ। उसने आज अपना पूरा जोर लगा दिया। जब दरवाजे की घंटी बजी तो मुनानी ने अनजाने में अपना हाथ उठा लिया। तुम डरी हुई लग रही थी। तुमने मोयुलू को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम ठंडी पड़ गई। मोयुलू, मैंने तुम्हें बाथरूम में ठीक से थप्पड़ नहीं मारा। तुम फिर क्यों आ गई? माहौल बिल्कुल सही था। आखिरकार एक बहन खुद से हुनर सीखने को तैयार थी, लेकिन मोयुलू ने उसे घेर लिया। तुम बहुत गुस्से में थी। मेरी तीसरी बहन को धमकाने की कोशिश मत करो। मोयुलू के पैर कमजोर हैं। फिर भी उसने तुम्हें घूर कर देखा। तुम और मुनानी ने एक दूसरे को देखा। पता नहीं मोयुलू को अक्ल कहां से आई। मोयुलू ने तुम्हें अपनी मौत का इशारा किया। घर में हमारा कोई सहारा नहीं है। अंतिम फैसला तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें पहले तीसरी बहन को हटाना होगा। नहीं, मुनानी ने तुम्हें तुरंत खींच लिया। उसने मोयुलू को सीधे हटाने से इनकार कर दिया। उसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हारी तीसरी बहन मोयुलू तुम्हें गुस्से से देख रही थी। तुम उठे, मुनानी को बिस्तर पर लिटाया और अचानक मोयुलू के पास गए। बेवकूफ, हम क्या कर रहे हैं? मोयुलू होश में आई और कुछ कदम पीछे हट गई। बकवास मत करो, मैं तुम्हें काट लूंगी। घमंडी मत बनो। तुम्हारा भाई कितने सालों से कोमा में है। शाओ लूली का शरीर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं यह सब बताना चाहता हूँ। ये अजीब बात है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने उसे देखा था। मोयुलू स्तब्ध रह गई। उसने तुम्हें जोर से मारा। मैं तो बच्ची हूँ। तुम मुझ पर हंसे। हाँ, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी कोई बैर है? मोयुलू तुमसे पूरी तरह टूट गई थी। बेवकूफ, तुम अंधे बेवकूफ। तुम्हें हमेशा अपने शरीर पर घमंड रहा है। तुमने उसकी तरफ देखा। मुझे डर है कि यह तुम नहीं हो। मुझे लगता है कि हम घर में कुछ गलत काम कर रहे हैं। मोयुलू मजबूत और दृढ़ है ना? तुम मुझसे नफरत करते हो, बेवकूफ। तुम हाई स्कूल में कैसे पहुंच गए? मोयुलू का चेहरा लाल हो गया। तुमने कहा था कि अगर तुम वह खाओगे तो तुम और मजबूत हो जाओगे। तुमने क्या खाया? वह मुंह में डालने वाली कैंडी जो ताकत बढ़ाती है। तुमने मोयुलू को एक कैंडी दी। मुनानी ने भी अपना मुंह खोला। जैसा कि उम्मीद थी, उसके मुंह में एक कैंडी थी। मोयुलू का मुंह बहुत सख्त हो गया। क्या यह बड़ा है? ये क्या है? मेरा नया मैकेनिकल कीबोर्ड। यह एल्यूमिनियम मिश्र धातु से भरा है। आपने समझाया। अब अगला कदम क्या है? जब एक गेम बटन है। जब मैंने इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाथ गर्म होने का क्या मतलब है? मोयुलू हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने बस माउस पकड़ लिया। मैंने आपको तापमान बताया था। मुनानी ने भी सिर हिलाकर सहयोग किया। मोयुलू पूरी तरह से बेबस थी। मैंने कहा, बहन, आप बाहरी लोगों की मदद कर रही हैं। अगर मेरा अनुमान गलत भी है तो क्या वह सही है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं थक गई हूँ। आपकी बहन की खातिर मैं आपको इस बार जाने देती हूँ। आप जल्दी से उन दोनों को दरवाजा बंद करने के लिए कहें। मोयुलू ने पुलिस स्टेशन के दरवाजे की ओर देखा। उसने इसे स्वीकार नहीं किया। बात खत्म। ये बस एक गलत फहमी थी। इसमें बड़ी बात क्या है? देर सवेर बदला लेने का मौका मिल ही जाएगा। लेकिन कम से कम बहन ठीक है। उसने मुनानी की ओर मुड़कर देखा। वह कुछ तारीफें सुनने की उम्मीद कर रही थी। कौन जानता था कि मुनानी ने बस इतना कहा, तुम्हें बहुत चिंता करना पसंद है। फिर वह भाग गई। मोयुलू वहीं खड़ी रह गई। ठीक है, ठीक है। पता चला कि मैं सर्कस मंडली में एक विदूषक था। अगली सुबह तुम, जिसे 12 बजे तक सोना चाहिए था, अचानक अपनी आंखें खोल दी। एक दुर्घटना हो गई थी।